अगर आपने भी पकोड़े समोसे बना बनाकर अपने हाथों पाँव का हाल पकोड़ों जैसा कर लिया है तो ये रेमेडी आपके लिए। ब्लीच क्रीम में सिर्फ 2 चीज़ें मिलाकर आप अपने हाथों पाँव को 5 मिनट में कर सकती हैं दूध जैसा गोरा। बिजी रूटीन में अगर आपसे भी अपने हाथों पाँव की केयर नहीं हो रही है, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, हाथ पाँव का रंग बहुत ज़्यादा रफ एंड डल हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रही है, डार्क हो रहे हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए। ईद से पहले अब आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस रेमेडी को ट्राई करना है। 5 मिनट में आपके हाथ पाँव बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएंगे। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लास्ट में आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगी। आपने एंड तक वीडियो में बंदे रहना है, मुझे बताना है आप मेरी रेमेडी कौन सी सिटी कौन से कंट्री से वॉच कर रही हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। ईद का मौका है और हम लोग इतने बिजी हैं, टाइम ही नहीं है किस तरीके से अपने हाथों और पाँव की केयर की जाए। एक ऐसी आज आपको सीक्रेट रेमेडी देने जा रही हूँ कि जिससे सिर्फ 5 मिनट में आपके हाथ पाँव निखर जाएंगे। आपने एक ब्लीच का साशे लेना है, किसी भी क्रीम ब्लीच का आप साशे ले सकती हैं। वैसे तो ये थोड़ी सी नुकसानदेह होती है अगर ये हम अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें, लेकिन हाथों और पाँव के ऊपर इंशाल्लाह जब आप इसको अप्लाई करेंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने 2 साशे लिए हैं, 20 रुपए का साशे आ जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और आपके अगर हाथ पाँव बहुत ज़्यादा मेले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, टैनिंग हो रही है तो फ़ौरन से निकल जाएगी। सबसे जल्दी आपके हाथों की टैनिंग निकालने की जो रेमेडी है वो यही है। ये एक ऐसा तरीका है कि आप इमरजेंसी कहीं पे भी जा रही हैं, शादी पर, पार्टी पर, ईद पर, तो आपने इस रेमेडी को ट्राई करना ही है ना। ये है 2 टेबल स्पून ब्लीच क्रीम और मैंने इसमें ½ टी स्पून इसका पाउडर ऐड किया। इसका 1 साशे वाला पाउडर ऐड कर दिया था। और वाइटनिंग कैप्सूल आपने इसमें ऐड करने हैं, 2 से 3 आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप 3 से 4 भी ऐड कर सकती हैं। इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। टूथपेस्ट लेना है आपने, वाइट वाला टूथपेस्ट लेना है, सिर्फ मटर के दाने के जितना आपने इसमें ऐड करना है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है। हर एक रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्लीज़ पेज टेस्ट कर लिया करें। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो ये रेमेडी को यूज़ नहीं करें। वो लास्ट में मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स दूंगी, उसको आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपके हाथ पाँव बहुत अच्छे हो जाएंगे। लास्ट में आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक बंदे रहेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से। जितना अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगी उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। टूथपेस्ट मैंने इसमें सिर्फ मटर के दाने जितना ऐड किया है। अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, हाथ आपके एक्स्ट्रा ब्लैक हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा टूथपेस्ट और ऐड कर सकती हैं, लेकिन पेस्ट टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। मैंने तो अपनी बेटी के भी पाँव पे अप्लाई किया था, आगे मैं आपको वीडियो में ये चीज़ भी दिखाती हूँ। इंशाल्लाह से कुछ भी नहीं हुआ था, कोई इचिंग नहीं हो रही थी, कोई जलन नहीं हो रही थी, कोई बैड रिएक्शन इसने नहीं दिया था। आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है, 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर आपके हाथ ख़राब हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही वॉश कर दें। इससे ज़्यादा देर आपने इसको नहीं लगे रहने देना। इंशाल्लाह इतनी देर में ही आपके हाथ पाँव बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला पार्ट भी आप देखें कि मेरी बेटी के पाँव हैं। बच्चों के अक्सर पाँव बहुत ख़राब हो जाते हैं, हाथ भी पाँव भी, तो हाथों पे भी अप्लाई कर सकती हैं। टीन एज बच्चियाँ, जो कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं, तकरीबन जिनकी एज होती है 14-15, वो अपनी केयर नहीं करती हैं तो उनके हाथों और पाँव के ऊपर आप ईद से पहले लगाएंगे तो आपकी बेटी तो खुश हो जाएगी, आपको दुआएं देंगी। और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही निकल कर आता है जब उनका रंग एक्स्ट्रा निखर कर सामने आए। तो बच्चों का रंग गोरा भी हो तो हाथ पाँव तो वो ख़राब कर ही लेते हैं, स्पेशली जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ 14 से 15 साल की जो बच्चियाँ होती हैं वो अपनी केयर नहीं करती हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप देखिएगा कि इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अगर गर्दन बहुत ज़्यादा काली है तो गर्दन पे भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो बस 5 मिनट बाद आपने इसको सिंपल पानी से वॉश करना है।
कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप अप्लाई करें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे हाथों से भी ज़्यादा ब्राइट मेरी बेटी के पाँव हो गए। मैंने भी अपने पाँव पे अप्लाई किया था, लेकिन वो क्लिप मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया, बनाया नहीं है। तो आप लोगों ने इसको मस्ट बनाना है। ईद पर आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पे आप इस रेमेडी को यूज़ नहीं करें, लेकिन 2 से 3 महीने बाद आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होप्स कि आपको आज की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक रेमेडी में मेरे साथ हैं तो इस टाइम पर आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। कुछ प्रो टिप आपको देकर जाऊंगी जिससे आपके हाथ पांव हमेशा खूबसूरत रहेंगे, जवान रहेंगे। अक्सर औकात क्या होता है कि हम अपने चेहरे को तो याद रखते हैं लेकिन हाथों पाँव को भूल जाते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। किचन में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ ज़ीरो कॉस्ट में आप हमेशा अपने हाथों पाँव को खूबसूरत रख सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेते हैं, हाथ पांव हमारे डल हो रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं। बर्तन धोने से पहले आपने जस्ट 2 ड्रॉप्स लेनी है ग्लिसरीन या फिर कोकोनट ऑयल, उसे हल्का सा स्मूथली आपने मसाज करना है। देन आके आपने अपने बर्तन धोना। अब इधर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बार बार ये काम करें, नहीं ऐसा नहीं है। 2-3 बार आप दिन में कर लेंगे तो आपके हाथ जो है डीपली हाइड्रेट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे, पैचेस नहीं पड़ेंगे। और थोड़ी सी केयर तो करना बनता है क्योंकि लाइफ हमें एक बार मिली है। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम खुद खूबसूरत दिखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और जो मैं आपको प्रो टिप देकर जा रही हूँ, स्क्रबिंग आपने लाजमी करनी है। ज़ीरो कॉस्ट में आप स्क्रबिंग कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून आपने चीनी लेनी है या फिर गुड़ को आप थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लें। अगर आपके पास गुड़ मौजूद है, चीनी तो हर घर में मौजूद होती है ना, तो आपने चीनी लेनी है। उसमें आपने ऐड करना है या फिर आलू का जूस 1 टेबल स्पून, या फिर टमाटर का जूस, या फिर लेमन। तीनों में से कोई एक चीज़ आप सिलेक्ट कर लें और 4 दिन बाद, हर 4 दिन बाद आपने ये काम करना है। आपने घर में जो आटा मौजूद होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, 1 टेबल स्पून वो ऐड करना है, चीनी ऐड करनी है और जो मैंने आपको बताया ग्लिसरीन ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करें और स्क्रबिंग करें ज़ीरो कॉस्ट में। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। रात में सोने से पहले 20 ml ग्लिसरीन ले लें, 20 ml अर्के गुलाब ले लें, 2 से 3 लीमू ले लें, निचोड़ लें स्प्रे बोतल में या किसी भी बॉटल में इसको शिफ्ट कर लें। रात में सोने से पहले अपने हाथों पे अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करें। स्किन जो है हमारे हाथों की हमारे फेस से थोड़ी सी सेंसिटिव, अगर हम बोले हमारा फेस ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाथ इतने सेंसिटिव नहीं होते। इसलिए आप ये चीज़ फेस के ऊपर नहीं कर सकती हैं डेली, लेकिन हाथों के ऊपर कर सकती हैं। आपके हाथ पाँव आपके चेहरे से ज़्यादा ब्राइट और क्लीन हो जाएंगे। स्पेशली जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो ख़वातीन अपने घर पर हाउस वाइफ है, वो काम करती हैं और अपनी केयर नहीं करती और सोचती हैं महंगे सैलून जाएंगे तो ही हमारी केयर हो सकती है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपने इन 2-3 प्रो टिप को समझना है, जानना है और इसको फॉलो करना है। और जो मैंने आज की आपको इमरजेंसी हाथ पाँव गोरा करने की रेमेडी दी है, इसको भी आपने यूज़ मस्ट करना है। इसको आपने वीक में एक बार यूज़ नहीं करना, इसको आपने महीने 2 महीने बाद यूज़ करना है। लेकिन जो डेली बेसिस पे आपने चीज़ें करनी है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेमेडी मेरी बहुत अच्छी लगती होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं आपको मेरी रेमेडी कैसी लगती हैं। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।